अब आप देखें कितना कार्बन निकल रहा है, ये देखें। अब ये इतना सादा कार्बन जब निकल जाएगा, बाइक का साउंड फ्रेश हो जाएगा, बाइक चलाने में भी आपको पहले से बेहतर फील कराएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की ये 8वीं क्लास है, जिसमें हम आपको ओल्ड बाइक की कंप्लीट ट्यूनिंग करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। इससे पहले 7 क्लासेज अपलोड की हैं, जिसमें हमने इसी ट्यूनिंग के रिलेटेड 1 बाई 1 एक एक चीज़ आपके साथ शेयर किया है, जिसमें हमने टैपर्स एडजस्ट करने का तरीका, कार्बोरेटर की सर्विस, एयर क्लीनर को तब्दील करने का तरीका, चैन एडजस्ट करने का तरीका, चैन का लीक निकालने का तरीका, रेयर व्हील की सर्विस और क्लच की एडजस्टमेंट और क्लच की सर्विस, ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं जो कि ट्यूनिंग के ही रिलेटेड हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल ट्यूनिंग की शेयर करेंगे, जिसमें आप एक ही वीडियो देख के अपनी बाइक की खुद मुकम्मल ट्यूनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइक की ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी है। बाइक को कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद कुछ पुर्जों की रगड़, माहौलियाती असरात, मौसमी असरात की वजह से बाइक की कारकर्दगी में कमी आना शुरू हो जाती है। बाइक की गिरती हुई कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ पुर्जों की एडजस्टमेंट, कुछ पुर्जों की सफाई और कुछ पुर्जों को तब्दील करने से बाइक की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है और इसीलिए बाइक की ट्यूनिंग करना ज़रूरी होती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक की सर्विस। अगर आप बाइक को वॉश करवाना चाह रहे हैं और ट्यूनिंग भी आपने करवानी है, कुछ लोग ये करते हैं कि बाइक ट्यूनिंग करवाने के बाद बाइक को वॉश करवाते हैं। ऐसा नहीं करना। जब भी आपने बाइक की ट्यूनिंग करवानी हो और बाइक को वॉश भी करवाना हो तो फिर आपने बाइक को पहले वॉश करवाना है, वॉश करवाने के बाद आपने ट्यूनिंग करवानी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि बाइक की मुकम्मल ट्यूनिंग खोल लेनी है और जैसे जैसे मैंने काम करना है वैसे वैसे आपने मुझे फॉलो करना है। इसका हम साइड कवर खोल लेते हैं। इसकी बैटरी खोल के आपने ट्यूनिंग में सबसे पहला जो काम है बैटरी को चार्ज पे लगाना है। बैटरी में आपने एसिड का लेवल चेक कर लेना है, कम या ज़्यादा ना हो। बैटरी को वॉश करके चार्जिंग पे लगा देना है आधा घंटा तकरीबन। अब हमें पेट्रोल ऑफ कर लेना है और कार्बोरेटर को खोल लेना है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जानी है। हर एक चीज़ की अलग अलग डिटेल हमने आपको बताई हुई है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ वॉच की हुई हैं तो फिर ये जो काम आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको आता होगा। इसमें बस हम आपको मुकम्मल ट्यूनिंग, और ट्यूनिंग में कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी बाइक की कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आपकी बाइक चलाने में आपको काफ़ी मज़ा कराएगी। कार्बोरेटर हमने अलग कर लिया। अब इस जगह पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये मिट्टी जमी हुई है, जो इस बात का इंडिकेशन है या तो इस जगह पे यहाँ पे सुराख है या फिर यहाँ से कार्बोरेटर बैंड जो है वो क्रैक है। अगर इस तरह का इशू हो तो इसको भी आप तब्दील कर सकते हैं। ये हम एंड में चेक करते हैं। उसके बाद हम एयर क्लीनर निकाल लेते हैं। एयर क्लीनर निकाल लिया। इसको निकालने के लिए हमने बहुत ही डिटेल से वीडियो अपलोड की हुई है। अब आपने एक एक चीज़ जो है ट्यूनिंग की वो खोल लेनी है। पहले फिटिंग जो है वो फिटिंग की तरफ हम बाद में आएंगे। 10 नंबर और 8 नंबर की चाबी से गियर लीवर खोल लेना है और ज़्यादातर बाइक्स में 10 नंबर की लगती है। इस बाइक में बोल्ट जो है वो एक साइड से 8 और एक साइड से 10 का है। 8 नंबर के टी रॉड की मदद से मैग्नेट कवर के बोल्ट खोल लेने हैं। मैग्नेट कवर खोलना इसलिए ज़रूरी है, एक तो यहाँ से हमने सफाई करनी है और दूसरा टैपर्ड की एडजस्टमेंट हम प्रॉपर कर सकते हैं। उसके बाद हमने चैन कवर खोल लेना है। चैन कवर खोलने के भी दो मकसद हैं, एक तो चैन कवर के अंदर से सफाई, दूसरा प्रॉपर चैन की एडजस्टमेंट करना है। पुरानी बाइक का व्हील खोलने से पहले आपने व्हील की बैलेंसिंग चेक कर लेनी है। अक्सर औक़ात व्हील जो है अनबैलेंस होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अनबैलेंस हो तो व्हील खोल के आपने व्हील को बैलेंस भी करवाना है।
व्हील खोलने के बाद हमने क्या करना है, इसकी क्लच वरम खोल लेनी है। क्लच वरम खोलने का मकसद ये है कि इस कार्बन को अच्छी तरह वाश करना है, इसको दोबारा से ग्रीस करना है। ग्रीस करके हमने इसको फिट करना है, जिससे क्लच की वर्किंग भी बेहतरीन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, क्लच प्रॉपर सही से वर्क करेगा। अब पुरानी बाइक हो और बाइक में स्मोक का इशू भी हो, या फिर जब से आपने बाइक ली हो उस वक्त से आज तक आपने बाइक का सलेंसर वाश ना करवाया हो, तो फिर बेहतर यह है कि आप ट्यूनिंग के दौरान सलेंसर को खोल के भी वाश करें अंदर से। सलेंसर के अंदर काफ़ी सारा कार्बन इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ़ कर लेना चाहिए 10,000 किलोमीटर के बाद। को जब भी आपने अंदर से वाश करना है, ये बारीक बारीक होल होंगे सलेंसर की नीचे वाली साइड पे, वहाँ पे आपने डबल टेप लगा के इन होल्स को बंद कर लेना है। और सलेंसर वाश करने के लिए ये वाला केमिकल आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये तेज़ाब होता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, इससे सलेंसर का कार्बन अंदर से अच्छी तरह वाश हो जाएगा और सलेंसर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये एक बोतल तकरीबन 500 ml है, ये सारे का सारा हमने सलेंसर में डाल दिया। अब थोड़ी देर सलेंसर इस तरह पड़ा रहेगा, फिर सलेंसर की साइड चेंज कर देंगे। अभी बारी आ जाती है टैपर्स की एडजस्टमेंट करने की, उसके बाद 1 बाय 1 हर एक चीज़ हम फिट करेंगे। 17 नंबर की चाबी से दोनों टैपर कवर खोल लेने हैं। अलग से वीडियो अपलोड की हुई है ओल्ड मॉडल चाइना की या 70 बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टैपर एडजस्ट करने के लिए पिस्टन को टॉप पे लेके आना है, उसके लिए मैग्नेट घुमाना पड़ेगा। अब ये मैग्नेट के ऊपर एक निशान है, ये निशान जब इंजन केस के इस निशान के बराबर आ जाए, यहाँ पे आपको ये निशान नज़र आ रहा हो, तो फिर समझ लें कि पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे आ गया। उसके बाद टैपर्ट की पहले वाली एडजस्टमेंट आपने चेक कर लेनी है। अगर टैपर्ट टाइट हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो लूज़ करने हैं, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूज़ हों तो टाइट करने हैं। लूज़ होंगे तो टैपर्ट आवाज़ करते हैं। अब इसका नीचे वाला जो टैपर्ट है वो लूज़ है। अब बाइक के इंजन के हिसाब से भी आप टैपर्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बाइक का इंजन ज़्यादा ख़राब है, ख़राब हालत में है, तो फिर टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट आपने 0.02 mm की फिलर गेज के हिसाब से करनी है। अब इस बाइक का ऊपर वाला टैपर्ट बिल्कुल ठीक हालत में था, नीचे वाला टैपर्ट जो है वो हमने थोड़ा सा टाइट किया है, लूज़ था। ये वाली रबड़ की सील्स आपने चेक कर लेनी है। अक्सर औकात ये लीक हो जाती हैं। लीक होने का पता आपको कैसे चलेगा? इस एरिया पे या तो मिट्टी जम जाएगी या तो ऑयल निकल रहा होगा। इन दोनों में से एक भी प्रॉब्लम आपको नज़र आए तो इनको इस तरह करके आपने निकालना है और न्यू सील जो है वो लगा देनी है। टैपर्ट एडजस्ट करने के बाद हमने फ़िल्टर और कार्बोरेटर जो है उसकी सर्विस करनी है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑयल लगाया हुआ था। अब ये ऑयल लगाने की वजह से एयर क्लीनर जो है वो बिल्कुल साफ़ हालत में निकला है और वो जो मिट्टी डस्ट वगैरह होती थी वो इस ऑयल के साथ जम जाती थी, जो कि हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है एयर क्लीनर असम्बली के बारे में, एयर क्लीनर तब्दील करने के बारे में। उसमें हमने इसकी डिटेल बताई हुई है। उसका फ़ायदा आप देख सकते हैं। बाइक काफ़ी अर्सा चलने के बावजूद एयर क्लीनर जो है वो बिल्कुल साफ़ हालत में है और इसकी वजह से बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब नहीं होगी।
अब हमने क्या करना है, इस एयर क्लीनर को निकाल के इसको एयर प्रेशर लगा के साफ़ करेंगे और फिर फिट कर देंगे। एयर प्रेशर लगाने का तरीका, सबसे पहले तो आपने अंदर से एयर प्रेशर लगाना, फिर आपने बाहर से लगाना। दोबारा से हमने इस जगह पे फिर ऑयल लगाना है और इसको फिर फिट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि एयर क्लीनर आसानी से फिट हो जाए तो इस एरिया पे आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। उसके एयर क्लीनर असेंबली को हम फिट कर देते हैं। कार्बोरेटर को खोलने से पहले हमेशा आपने बाहर से वॉश करना है। अब कार्बोरेटर चैम्बर में आप ये कचरा देख रहे हैं, हर बाइक का कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर कचरा हो या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे नज़दीक कोई अच्छा पेट्रोल पंप ना हो, तो फिर आपको हर ट्यूनिंग के साथ कार्बोरेटर खुलवा लेना चाहिए ताकि ये जो कचरा होगा ये निकल जाए। और इसी कचरे की वजह से बाइक मिसिंग भी करती है, स्लो जेट वगैरह बंद हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके फ्लूट निकाल लेने हैं। कार्बोरेटर का मेन जेट खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्लो जेट खोल लिया, ये सारे जेट खोलने के बाद हमने एयर प्रेशर लगाना है जितने भी होल्स हैं। उसके बाद स्लो जेट का सुराख अंदर से चेक करके स्लो जेट आपने फिट कर देना है। बाकी कार्बोरेटर की कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट अंदर से नहीं होती और ना ही करने की ज़रूरत है। बस आपने सफाई करनी है, सारे जेट्स चेक करने हैं और दोबारा से कार्बोरेटर चैम्बर को फिट कर देना है। अब हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि यहाँ से बेंड जो है वो ख़राब है, जबकि इस जगह पे मैजिक भी लगाई हुई है। आप यहाँ पे अगर गौर से देखें, मैजिक लगाने के बावजूद भी ये सिचुएशन है कि यहाँ से प्रेशर भी लीक हो रहा है और ऊपर कार्बन भी जम रहा है। बेहतर यही है कि इसको वेल्डिंग करवाने पे ख़र्चा करना है तो इतनी महंगी आइटम नहीं है, बेहतर है आप इसको तब्दील कर दें। ये आप देख रहे हैं सारी मैजिक लगी हुई है, उसके बावजूद प्रॉब्लम कर रहा है। अंदर से भी आप इसकी कंडीशन देख लें, ये देख रहे हैं अंदर से भी मैजिक लगाई हुई है तो फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है। कार्बोरेटर बेंड जो है वो हम तब्दील कर रहे हैं और कार्बोरेटर बेंड आपने डालना कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो कार्बोरेटर बेंड है पहले वाला, इसका जो होल है अंदर से ये काफ़ी लूज़ है। अब ये जो कार्बोरेटर बेंड है आप देख सकते हैं CD70 CDI स्मॉल होल, इसका जो अंदर से बेंड का होल है ये छोटा है। ये कार्बोरेटर बेंड डालने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि फ्यूल एवरेज जो है वो बेहतर हो सकती है। अब दोनों के होल आपको मैं चेक करवा देता हूँ। अगर आप किसी भी वजह से कार्बोरेटर बेंड तब्दील करना चाहें और चाहते हैं कि आपकी बाइक की एवरेज भी पहले से कुछ बेहतर हो जाए, तो फिर आप ये वाला कार्बोरेटर बैंड फिट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एवरेज भी ठीक हो जाएगी। अब इसको हम बाइक के साथ फिट कर देते हैं। इसकी एक ये बड़ी साइड होती है और एक ये छोटी साइड होती है। जो बड़ी साइड होती है वो नीचे आएगी हेड वाली साइड पे। क्राउन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में प्रॉन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब जब आप बाइक की ट्यूनिंग कर रहे हो, ये सिलाई जो है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कस्टमर की एवरेज के हवाले से कोई कंप्लेन ना हो और मिसिंग के हवाले से कोई कंप्लेन ना हो, तो फिर आपने इसको फिट कर देना। छोटा कट हमेशा RPM वाली साइड पे ही आता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दी हैं, जिसमें हमने कार्बोरेटर सर्विस करने का मुकम्मल तरीका बताया था। पेट्रोल पाइप लगाने से पहले आपने चैम्बर को खोल के ज़रूर साफ़ करना है, फ्यूल कॉक वाले चैम्बर को। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कचरा है और कार्बोरेटर के अंदर भी कचरा था। इसका यही मतलब है कि फ्यूल टैंक के अंदर कचरा है। फ्यूल टैंक के अंदर अगर कचरा हो तो उसको भी साफ़ किया जा सकता है, उसको भी साफ़ कर लेना ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है, इस एरिया को पेट्रोल के साथ साफ़ करना है, वॉश करना है अच्छी तरह। मैग्नेट कवर को भी फिट करने से पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। फिटिंग करने से पहले आपने स्प्रॉकेट को इस जगह पे लुब्रिकेट ज़रूर करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बोल्ट है, इंजन बोल्ट, इसको भी ज़रूर चेक करना है। 14 नंबर का टी राड लगता है इस बोल्ट को, और 14 नंबर के टी राड की मदद से इस बोल्ट को भी चेक कर लें और इस बोल्ट को भी चेक कर लें। उसके बाद मैग्नेट कवर हम लगा देते हैं। तीन बोल्ट होते हैं टोटल, लेकिन इसके पहले 2 बोल्ट लगे हुए थे, तो अभी भी 2 ही बोल्ट लगे हैं, क्योंकि ये जो जहाँ पे ये तीसरा बोल्ट लगता है ये जगह जो है ख़राब है। बैटरी चार्ज करने के बाद बैटरी को फिट कर देना है। बैटरी के कनेक्शन सिंपल होते हैं, रेड को रेड के साथ, रेड यानी पॉजिटिव वायर, और ग्रीन नेगेटिव, ग्रीन को ग्रीन के साथ। अब हम आ जाते हैं व्हील की तरफ। व्हील को फिट करना है। व्हील को खोलने का मकसद ये होता है कि लेदर्स के ऊपर से कार्बन साफ़ हो जाए, ड्रम के अंदर से कार्बन साफ़ हो जाए, स्प्रॉकेट वाला बैरिंग चेक हो जाए, व्हील के बैरिंग चेक हो जाए। अगर ये सब कुछ ठीक है तो सफाई करके हमने व्हील को वापस से फिट कर देना है। ड्रम के इस जगह पे आपने एमरी पेपर लगाना है। यहाँ पे ये दोनों बैरिंग चेक कर लेने हैं, एक्स्ट्रा फ्री प्ले ना हो। उसके बाद आप यहाँ पे एयर प्रेशर भी लगा सकते हैं। उसके बाद रबड़ चेक कर लेनी है। अगर पहले वाली ठीक हो तो पहले वाली फ़िट कर देनी है, अगर ख़राब हो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये गरारी वाला बैरिंग चेक कर लेना है और गरारी वाले बोल्ट चेक कर लेने हैं। अगर ये ठीक हो तो व्हील वापस फिट कर देना है। एक्सल जब भी आपने फ़िट करना है उसको आपने ऑयल या ग्रीस ज़रूर लगा के फ़िट करना है, ताकि जब भी आप रिपेयरिंग के लिए व्हील को खोलें एक्सल आसानी से निकल जाए। व्हील की सर्विस के हवाले से भी हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं वॉच की तो वो भी ज़रूर वॉच करिएगा। उसमें हमने मुकम्मल तफसील से हर एक चीज़ बताई हुई है। अब इस वीडियो में अगर हम एक एक चीज़ डिस्कवर करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एडजस्ट करने से पहले आपने न्यू ऑयल से चैन को लुब्रिकेट ज़रूर करना है।
जब भी चैन को एडजस्ट करना है, ये जो चिमटे के ऊपर मार्क लगे हुए हैं और चैन एडजस्टर के मार्क के बराबर ही रखनी है दोनों साइडें। जब भी एक्सल टाइट करना है, व्हील घुमा के ब्रेक प्रेस करनी है और फिर एक्सल टाइट करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि व्हील जो है बिल्कुल फ्री हालत में रहेगा। चैन कवर को अंदर से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आपने चैन कवर को भी फिट कर देना है। पेट्रोल की मदद से भी आप वॉश कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है क्लच वर्म की। क्लच वर्म ग्रीस करने से पहले हमने क्लच वर्म को अच्छी तरह वॉश करना है और जिस जगह पे क्लच वर्म फिट होती है उसको भी अच्छी तरह वॉश करना है। वर्म आपने चेक कर लेनी है, अगर वर्म ख़राब हो तो वर्म को ज़रूर रिप्लेस करना है और आप ग्रीस लगा के इसको फिट कर सकते हैं। हाँ, आपने क्लच वर्म स्प्रिंग को चेक कर लेना है, ये ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो तो इसको भी ज़रूर तब्दील कर देना है। उसके अलावा एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर पहले क्लच सही काम कर रहा है, अगर क्लच काम ठीक नहीं कर रहा या वर्किंग में प्रॉब्लम है तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लच के हवाले से भी हमने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसका प्लग खोलेंगे, होल्डर चेक करेंगे, लूज़ हो तो उसको टाइट कर देंगे। प्लग खोल के चेक करेंगे कंडीशन कैसी है, एवरेज की कंडीशन कैसी है। उसके बाद हम प्लग को साफ़ करके फिट कर देंगे। प्लग को खोलने के लिए आप 16 नंबर की गोटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप प्लग को इजीली खोल भी सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं। अब प्लग की कंडीशन आप देखें, प्लग जो है वो बिल्कुल साफ़ हालत में निकला है और प्लग जो है वो ब्राउन भी है। अगर प्लग ब्लैक होगा तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि फ्यूल एवरेज जो है वो डिस्टर्ब है, बाइक फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है। अगर प्लग ब्राउन होगा तो एवरेज ठीक है, अगर प्लग वाइट होगा तो फिर बाइक को पेट्रोल भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। आप साफ़ कर लें। आपने उंगली रखनी है और किक की मदद से 1-2 बार किक प्रेस करनी है ज़ोर से। उसके बाद आप प्लग को फिट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सिलेंसर को अंदर से पानी के साथ हमने वॉश करना है। पहले आपके सामने हमने तेज़ाब डाल दिया था, ये टेप लगाई थी, इस टेप को उतार दिया है। अब हम एक बार सिलेंसर को घुमाएंगे। कचरा आप देख सकते हैं, उधर आपको नज़र आ जाएगा कचरा कितना निकल रहा है। अब यहाँ पे आपने गौर करनी है। अब आप देखें कितना कार्बन निकल रहा है, ये देखें बहुत ज़्यादा कार्बन था इस सिलेंसर के अंदर और ये सिलेंसर कभी भी वॉश नहीं हुआ और आज इसको पहली बार साफ़ किया है। ये कार्बन, अब ये इतना ज़्यादा कार्बन जब निकल जाएगा, बाइक का साउंड फ्रेश हो जाएगा, बाइक चलाने में भी आपको पहले से बेहतर फील कराएगी। देखें कितना कार्बन निकल रहा है। एक बार सिलेंसर आपको ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए। इस साइड से सिलेंसर के अंदर हम अच्छी तरह पानी लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, पहले आपको कितना ज़्यादा कार्बन नज़र आ रहा था, अब ये बिल्कुल क्लीन है। इसी तरह ये अंदर से भी क्लीन है। जब कभी भी सिलेंसर खोल के फ़िट करें तो सिलेंसर की वाशल ज़रूर रिप्लेस करें। अब चूँकि इस बाइक की फ्यूल एवरेज बिल्कुल ठीक थी तो हमें एवरेज एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हमने क्या करना था कि सिलेंसर खोल के शोला देख के एवरेज की एडजस्टमेंट करनी थी और फिर हम सिलेंसर को फिट करते। क्योंकि इसकी एवरेज बिल्कुल ठीक है तो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड की हुई है। सिलेंसर खोल के फ्यूल की एवरेज जो है आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और सिलेंसर खोल के जो एवरेज ठीक होती है वो गारंटी वाली ठीक होती है, कोई अंदाजे वाला काम नहीं है।
सलेंसर फिट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, रेस थ्रॉटल को लुब्रिकेट करना है। ये लीवर्स की फ्री प्ले जो है वो कम करनी है, अगर ज़्यादा हो तो इसमें ठीक है, और इस वाले लीवर में बहुत ज़्यादा है, ये हमने कम करनी है। केबल्स को लुब्रिकेट करना है और पूरी बाइक के नट बोल्ट चेक करने हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से थ्रॉटल वाले 2 स्क्रू आपने खोल लेने हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कितना कार्बन है, और जो थ्रॉटल होता है वो नरम नहीं होता, हार्ड हार्ड आपको फील होता है। इस वजह से इसको आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ से आपने थ्रॉटल वाली केबल को खोल लेना है और न्यू ऑयल के साथ लुब्रिकेट करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है, वो कार्बोरेटर में भी जा सकते हैं। अब ये खुद ब खुद ऑयल जो है केबल के अंदर चला जाएगा। के अंदर से भी आपने कपड़े की मदद से सफाई करनी है। तो यहाँ पे आपने लुब्रिकेशन करनी है और यहाँ से इसको ऐसे फिट कर देना है। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लीवर को खोलते हैं। लीवर को इस जगह से अच्छे से साफ़ करना है आपने, और केबल को आपने न्यू ऑयल के साथ लुब्रिकेट करना है। अगर केबल बहुत ज़्यादा जाम हो, वर्किंग प्रॉपर ना कर रही हो, तो फिर आप पेट्रोल की मदद से इसको वॉश भी कर सकते हैं। अगर केबल फ्री हालत में हो तो फिर आप जस्ट लुब्रिकेट करेंगे, और उससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट ट्यूनिंग तक केबल जो है वो जाम नहीं होगी, उसकी वर्किंग ठीक ही रहेगी। अब लीवर के अंदर जब फ्री प्ले होती है तो ये वाली वार्शल होती है, सिल्वर की होती है। इस वार्शल को आप लीवर की प्ले के हिसाब से प्रेस कर सकते हैं। लीवर को इस जगह पे भी आपने ऑयल लगाना है, इस जगह पे भी आपने ऑयल लगाना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे फिट कर देना है। परफेक्ट तरीके से फिट हो चुकी है और प्ले भी यहाँ पे ख़त्म है। उसके बाद इस बोल्ट को आपने फिट कर देना है। अगर लीवर वर्किंग में थोड़ा सा आपको वाशर रखने के बाद जाम फील हो तो इसको ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं, ये रवा हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ऐसे आपने केबल को भी फिट कर देना। अब बारी आ जाती है पूरी बाइक के नट बोल्ट चेक करने की। जहाँ पे भी बॉडी में आपको नट बोल्ट नज़र आ रहे हैं, सभी नट बोल्ट्स को आपने चेक कर लेना है। हैंडल की फ्री प्ले को भी चेक कर लेना है, हैंडल में फ्री प्ले ना हो। फ्रंट व्हील के बैरिंग चेक कर लेने हैं, फ्रंट व्हील के लेदर भी चेक कर लेने हैं। अब एक बार बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं।